हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज आप जैसे स्क्रीन पर देख सकते हो, हम आपके लिए एमसीक्यू सीरीज़ का पार्ट 11 लेके आए हैं, जो कि सिर्फ बीआरएस मतलब कि बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट पे ही बेस करेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो इस वीडियो में आपको टॉप 20 क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे और जिसमें आपके न्यूमेरिक बेस्ड क्वेश्चन भी रहेंगे। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो स्क्रीन पे, आपका क्या है, द मेन पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग अ बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। बीआरएस बनाने का मेन मकसद क्या है, वो मैंने अपनी वीडियो में बताया था थर्सडे वाली में, कि उसका मेन मकसद है टू आइडेंटिफाई कॉजेज ऑफ डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट, इन दोनों में डिफरेंस पता करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ सकते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फेवरेबल बैलेंस। अब हमने पढ़ा था दो बुक्स होती हैं इसमें इन्वॉल्व, है ना। दो बुक्स कौन कौन सी होती है, एक कैश बुक और एक पासबुक। तो दोनों के फेवरेबल बैलेंस अलग अलग थे, आपको पता होना चाहिए। कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस था डेबिट और पासबुक का फेवरेबल बैलेंस था क्रेडिट। चलो अब ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन आप इधर देख सकते हो, डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक, की बोथ की नन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बोथ। ठीक है, C1 इज योर आंसर। थर्ड क्वेश्चन देखिए, अ बैंक पासबुक इज ए कॉपी ऑफ। जो बैंक पासबुक है वो किस चीज की कॉपी है, आप देख सकते हो। बैंक पासबुक मैंने आपको बताया था, बैंक पासबुक होती है आपकी स्टेटमेंट की तरह होती है, जो आप अपने करंट, आपके जो बिजनेस है, जो आपका करंट अकाउंट है, उसकी जो आप स्टेटमेंट निकालते हो, आपने पूरे साल में कितना लेन देन किया, उससे रिलेटेड होता है। तो हम इधर लिख सकते हैं कस्टमर अकाउंट इन बैंक्स बुक। मतलब आपका जो अकाउंट है उसमें, आपकी जो बैंक के खातों में, ठीक है, बैंक के लेजर्स में जो आपका अकाउंट चल रहा है, उधर आपने कितना लेन देन किया है, कितना पैसा आया तो कितना पैसा गया। फोर्थ क्वेश्चन, डेबिट बैलेंस इन द कैश बुक मीन्स। जो आपका कैश बुक में डेबिट बैलेंस है उसका मतलब क्या है। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में शायद से किया कि जो कैश बुक का डेबिट बैलेंस होता है वो फेवरेबल होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है अनफेवरेबल। तो ऑप्शंस देख लेते हैं एक बारी। पहला लिखा है ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, तो ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक हो गया आपका अनफेवरेबल। ओवरड्राफ्ट का मैं मीनिंग बता देता हूँ, नेगेटिव भी ले सकते हो और इसको आप अनफेवरेबल भी ले सकते हो ओवरड्राफ्ट को। या क्रेडिट बैलेंस ऑफ एज पर पासबुक, मैंने आपको बताया था डेबिट बैलेंस कैश बुक का फेवरेबल होता है, मतलब प्लस वाली साइड होती है, और पासबुक की क्रेडिट साइड प्लस वाली साइड होती है। तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल हुए, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड वन, दैट इज क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कैश बुक बैंक चार्जेस आर रिकॉर्डेड। अब आपके जो बैंक से चार्जेस कटते हैं, किसी भी तरह के वो चार्जेस हो सकते हैं, एसएमएस अलर्ट की, चेक इशूड, चेक बुक इशूड चार्जेस, वो कैश बुक में कहाँ पे आएगी। तो पहली बात, जो आपके बैंक चार्जेस हैं वो क्या होंगे, माइनस होंगे। आपको ये सब तो पता ही है, पैसा कट रहा है तो माइनस होगा। तो कैश बुक का अनफेवरेबल वाली साइड कौन सी है, वो है आपकी क्रेडिट साइड। तो फिफ्थ का आंसर क्या आ जाएगा, B1। सिक्स क्वेश्चन, इफ एनी अमाउंट इज डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय डेटर इनटू द बैंक, देन। अगर कोई अमाउंट डेटर जो है, ठीक है, जो आपका डेटर है जिसको आपने उधार पे सामान बेचा था, वो आपके अकाउंट में सीधा पैसा डाल दे, आपके अकाउंट में सीधा पैसा डाल दे, मतलब प्लस हो रहा है, इधर से इतना पता चल गया हमें। अब आपको तो पता चलेगा नहीं कि जितनी देर आप अपनी स्टेटमेंट नहीं निकलवाओगे, अपनी पासबुक में एंट्रीज नहीं कराओगे, आपको तो पता चलेगा नहीं कि मेरे पास पैसा आया है। आपके बैंक अकाउंट में तो पैसा आ गया, पासबुक में तो पैसा आ गया है। तो अब हम ऑप्शन एक बार पढ़ लेते हैं, ऑप्शन डिपेंड करता है। तो ऑप्शन में क्या लिखा है, कैश बुक विल शो लेस बैलेंस एंड बैंक बुक विल शो मोर। ये आपका सही आंसर है। सही आंसर क्यों है, समझ लो आपके बैलेंस था 100 रुपीज कैश बुक में और 100 रुपीज बैंक बुक में। तो बैंक बुक में आप, मतलब पासबुक में, तो पासबुक में आप देख सकते हो, पासबुक में अगर एक डेटर हम ले लेते हैं, उसने 10 रुपए आपके अकाउंट में डाले, तो इधर तो 10 रुपए ऐड हो गए, लेकिन इधर 10 रुपए ऐड नहीं हुए। तो आप इधर देख सकते हो, इसका बैलेंस है 110 और इसका बैलेंस है 100।
तो इससे हमें क्या पता चलता है, कैश बुक विल शो लेस बैलेंस एज कंपेयर टू द बैंक बुक या पासबुक। 7th, when balance as per cash book is starting point, then uncollected checks are। जब आपका कैश बुक में स्टार्टिंग पॉइंट है, तो हाँ इस बार ये बच्चों को ना स्टार्टिंग पॉइंट में बड़ी सी डिफिकल्टी आई थी, सर स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। तो आपको याद होगा जब मैंने BRS का लेक्चर दिया है तो उसमें हमने क्या किया था, सबसे ऊपर लिखा होता था बैलेंस एज पर कैश बुक, फिर लास्ट में लिखा होता था बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, ये लिखा होता था। जो ये कैश बुक था, ये जो आप स्टार्टिंग में लिख रहे हो, तो अगर आप स्टार्टिंग में पासबुक लिखोगे तो वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, पासबुक। अगर आप कैश बुक लिखोगे तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कैश बुक। लेकिन मैंने ये क्यों नहीं बताया पहले, क्योंकि आप इसमें कंफ्यूज हो जाते। तो अब मैं इसमें बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। असली में अगर आपके पास कोई भी अकाउंटेंसी बुक है, आप उधर देखोगे स्टार्टिंग पॉइंट है आपके 4, लेकिन मैंने एक ही स्टार्टिंग पॉइंट कराया, उसी में आपका सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आपने क्या करना है, स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा कैश बुक लेना है, स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा कैश बुक ही लेना है। अगर वो आपको आ गया है ऐड और लेस वाले ऑप्शंस करना, तो आगे आसान हो जाएंगे आपके लिए। ठीक है, ऐड और लेस, फिर आपका आंसर आता है पासबुक का। अब आपने क्या करना है, अगर आपको लिखा है पासबुक इज योर स्टार्टिंग पॉइंट, व्हाट विल बी द इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक विल बी, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक विल बी। अगर आप सोचो, अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक होता तो आपका जो इंटरेस्ट अलाउड था वो हम क्या करते, ऐड करते। अगर अब पासबुक की बात करेंगे स्टार्टिंग पॉइंट, तो आपने क्या करना है, उसका उल्टा कर देना है। ठीक है, इज इक्वल टू पासबुक चल रहा है, इधर ये प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। मैं आपको कह रहा हूं सिर्फ एक कंडीशन याद रखो, बाकी चारों कंडीशन आपकी क्लियर अप हो जाएगी। बाकी जो 4 कंडीशन होती हैं, एक कंडीशन कोई होती है ओवरड्राफ्ट वाली, ओवरड्राफ्ट वाली भी करने की जरूरत नहीं है। अगर ओवरड्राफ्ट लिखा होगा तो आपने उसका बैलेंस माइनस में ले लेना और कुछ नहीं, बाकी सब सेम है। तो एंड में मैं आपको यही कहना चाहता हूं, आप बस ये वाली सिचुएशन याद रखो कैश बुक के अकॉर्डिंग। बाय चांस अगर आपको पूछ लेते हैं कि योर स्टार्टिंग पॉइंट इज पासबुक, जैसे नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले 8th क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, फिर 7th पे जाते हैं। 8th क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हेन बैलेंस एज पर पासबुक की स्टार्टिंग पॉइंट। पासबुक अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट है तो इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक हमारा क्या होता था, ऐड होता था अगर हमारा कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट है। लेकिन कैश बुक हमारा स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, तो मैंने आपको बोला जब पासबुक दिया होगा तो आपने उसका उल्टा कर देना है। ऐड का उल्टा क्या हो जाएगा आपका, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, 8th का आंसर क्या है, सब्ट्रैक्ट। अब 7th क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन में बोल रहा है व्हेन बैलेंस एज पर कैश बुक की स्टार्टिंग पॉइंट, इसमें है कैश बुक इज योर स्टार्टिंग पॉइंट, आप ये चीज देख सकते हो। देन अनकलेक्टेड चेक, अनकलेक्टेड चेक, आपने जो चेक जो है अभी तक कलेक्ट नहीं किया, आपको एक तरह का मैं इसे कह सकता हूं, आपके अकाउंट में ये पैसा नहीं आया। अनकलेक्टेड का मतलब हो गया अनक्लियर चेक भी बोल सकते हो, अनक्रेडिटेड चेक भी इसको बोल सकते हो। आपको ये पैसा आना था लेकिन अभी तक नहीं आया, आपने कैश बुक में से प्लस कर दिया था, लेकिन जो आपकी पासबुक है उसमें प्लस नहीं हुआ, तो हम इसका उल्टा कर देंगे, क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। 9th क्वेश्चन, BRS इज प्रिपेयर्ड बाय, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ये आपने हर जगह देख लिया होगा। BRS इज प्रिपेयर्ड बाय कस्टमर ऑफ बैंक, या कस्टमर अकाउंटेंट ऑप्शन होगा तो आपने वो चुनना है, या बैंक का कस्टमर या बिजनेसमैन ऑप्शन हो सकता है, आपने वो चुनना है। ठीक है, बैंक कभी नहीं बनाता, ये चीज ध्यान रखना। अगला आता है अब BRS रिकंसाइल। जो BRS है वो किसको रिकंसाइल करता है, किसको मिलाने की कोशिश करता है, वो हमने पढ़ा है। BRS जो है वो रिकंसाइल करता है आपका बैंक स्टेटमेंट विद कैश बुक, बैंक स्टेटमेंट को कैश बुक के साथ करता है, डे बुक के साथ नहीं करता। डे बुक होती है आपकी जनरल बुक, तो बैंक स्टेटमेंट को कैश बुक के साथ जोड़ने की कोशिश करता है। NSF मार्क्ड इन चेक, आपके कभी बड़ी बार आपने देखा होगा कि आपके चेक पे लिखा होता है NSF, अगर वो बाउंस होके वापस आ जाता है तब लिखा होता है। वो क्यों लिखा होता है,
उसका मतलब होता है नॉन सफिशिएंट मनी, मतलब नो सफिशिएंट मनी। आपके अकाउंट में जब पैसे नहीं होंगे, आपके अकाउंट में है 8,000 रुपये, लेकिन आप उसे चेक दे रहे हो 10,000 का, तो आपका चेक बाउंस हो जाएगा। क्यों होगा? बिकॉज ऑफ NSF, नॉन सफिशिएंट मनी। 12th क्वेश्चन, ऑन द बैंक स्टेटमेंट कैश डिपॉजिटेड बाय द कंपनी इज नोन एज। बैंक स्टेटमेंट में मतलब पासबुक में अगर आप कैश डिपॉजिट करोगे, कैश मतलब डिपॉजिट का मतलब क्या हो गया? प्लस, तो आपका क्या होगा? उसे आप क्या बोलोगे? क्रेडिट, डेबिट, लाइबिलिटी की एक्सपेंस। तो इसमें हम उसे क्या बोलेंगे? क्रेडिट, मतलब प्लस वाली साइड। फेवरेबल साइड पासबुक की कौन सी है? प्लस वाली साइड। 13th, अ क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। जो आपका, ये चीज मैंने आपको पहले भी समझाई थी, अभी जो मैंने कल वीडियो डाली थी एक, हाउ टू डू न्यूमेरिक बेस्ड BRS MCQs, तो उसमें हमने क्या करना है, ये चीज ध्यान से समझना। क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक है, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक हो गया माइनस, आपका बैलेंस कितना है? -10,000। जिन्हें अभी इस वीडियो की समझ नहीं आ रही, मैं उन्हें पहले ये सजेशन दूंगा, मेरी लास्ट वीडियो देख लें जो BRS पे थी, तभी आप इन MCQ को ट्राई करने की कोशिश करें, क्योंकि ये टॉपिक जो है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, सभी आपके ऊपर से जाएगा। अगला है बैंक चार्जेस 150। बैंक चार्जेस जो है आपके बैंक स्टेटमेंट में से माइनस हो चुके हैं, लेकिन इसमें से माइनस नहीं हुआ, तो हम इसमें से माइनस कर लेते हैं। मैं -150 लिख देता हूं। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। आपने चेक जो दिए थे 2500 रुपए के, माइनस कर चुके हो, लेकिन अभी तक आपके बैंक स्टेटमेंट में से माइनस नहीं हुए, तो हम इसे क्या करेंगे? +2500। तो आप देख सकते हो माइनस माइनस प्लस, 10,000 में 150 रुपये प्लस किए, 10150 में आपने, ये माइनस में आया आंसर, क्योंकि बड़ी टर्म का हमने साइन लगाना होता है, +2500। इन दोनों प्लस माइनस माइनस, 10,150 में से जब आप 2500 काटोगे, ठीक है, 10,150 में से जब आप 2500 काटोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 7650। दैट इज A1 इज योर आंसर। 14th क्वेश्चन, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक मीन्स। ओवरड्राफ्ट का अभी मैंने रिसेंटली मीनिंग बताया, ओवरड्राफ्ट का मतलब है माइनस या अनफेवरेबल। अब ऑप्शंस देख लेते हैं। डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, डिक्रीज इन लाइबिलिटी, कि क्रेडिट बैलेंस इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। तो इसका आंसर आ जाएगा C1 की क्रेडिट कॉलम, क्रेडिट बैलेंस क्या होता है? माइनस वाला, इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक का माइनस वाली साइड ओवरड्राफ्ट कहलाती है, ठीक है। द रिकॉर्ड यूज टू रिकनसाइल ए फर्म्स बैंक बैलेंस। इसमें से ये 4 आपको ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सी बुक्स आप यूज करते हो ताकि आपकी जो फर्म का बैंक बैलेंस है उसे आप रिकनसाइल कर सको, उसे आप जोड़ सको। तो इसमें आप किस किस को यूज करते हो? फर्स्ट वन दैट इज बैंक कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट। अब आप देख सकते हो फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन आपको दिया है B1 में, B1 इज योर राइट आंसर। 16th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट रिक्वायर एडजस्टमेंट इन कैश बुक। इसमें से किसमें आपको एडजस्टमेंट नहीं चाहिए कैश बुक में? कैश बुक में आपको एडजस्टमेंट किसकी नहीं चाहिए? आप इधर देख सकते हो, चेक रॉन्गली क्रेडिटेड टू योर अकाउंट। जो आपके अकाउंट में गलती से पैसा आ गया है उसकी एडजस्टमेंट थोड़ी करोगे, या आपका पैसा है ही नहीं, बैंक उसे टाइम आने पे निकाल भी लेगा, उसे डेबिट क्रेडिट का उल्टा कर देगा और डेबिट, तो इसकी आपने कोई एडजस्टमेंट शो नहीं करनी होती। अगला है अ चेक में इनवैलिड, मतलब आपका चेक जो है इनवैलिड है या बाउंस हो, कह सकते हैं कि बाउंस होके वापस आ जाएगा, डिसऑनर हो जाएगा। एक ही चीज है, मैं कह सकता हूं कि आपका जो चेक है वो इनवैलिड कब कब है? फर्स्ट आपका उन्होंने बोला इनसफिशिएंट फंड, यस इनसफिशिएंट फंड पे आपका इनवैलिड चेक है वो। रॉन्ग डेट अगर आप डाल दोगे तो वो भी इनवैलिड है। इम्प्रॉपर सिग्नेचर्स होंगे तो वो भी इनवैलिड है। लेकिन ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट होंगे तो तब ये वैलिड है, तब ये वैलिड है। तो आप देख सकते हो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑप्शन जो है उन सिचुएशंस पे ये इनवैलिड है।
तो 17th का आंसर आपका C1 आ जाएगा। 18th क्वेश्चन, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। मैंने क्या बोला, डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस क्या हो गया, प्लस, तो मैं इधर लिख लेता हूं प्लस 2000। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड 100। आपने चेक डिपॉजिट किया लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुआ, मतलब पैसा नहीं आया, आपने एड अप कर लिया था, माइनस नहीं हुआ, तो मैं -100 कर देता हूं। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। आपने चेक इशू किया लेकिन अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ, आपने माइनस कर दिया हुआ है लेकिन अभी तक आपके बैंक स्टेटमेंट में से माइनस नहीं हुआ, तो मैं इसे प्लस कर देता हूं। बैंक अलोड इंटरेस्ट 50। बैंक ने 50 रुपए इंटरेस्ट आपको दिया है, 50 रुपए आपको इंटरेस्ट दिया है, तो प्लस हो गया। प्लस वाली साइड कहां पे आएगी, आपने मतलब आपकी बैंक स्टेटमेंट में ये प्लस हुआ है तो इसमें भी आप प्लस कर दो। बैंक कलेक्टेड डिविडेंड। डिविडेंड बैंक ने कलेक्ट किया है, आपको पैसा 50 रुपए आया है तो इधर भी आप 50 रुपए प्लस कर दो। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। इन तीनों को अगर आप प्लस करोगे आपका बन जाता है 250, 250 में से 100 माइनस कर दो, आपका आंसर क्या आ जाता है 150। तो 2000 में जब आप 150 एड अप करोगे तो आपका 2150 इज योर आंसर। 19th क्वेश्चन, बैलेंस शोन बाय कैश बुक। बैलेंस शोन बाय कैश बुक कितना शो कर रहा है आपका बैलेंस, डेबिट बैलेंस है तो मैं प्लस में लिखूंगा इसे, ठीक है, प्लस 10,000। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। आपने चेक इशू किए लेकिन अभी तक पेमेंट के लिए नहीं लगा, आपने माइनस कर चुके हो लेकिन अभी तक बैंक स्टेटमेंट में माइनस नहीं हुआ, तो मैं इसे प्लस कर देता हूं। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड। आपने आपके अकाउंट में 3000 रुपए प्लस आप कर चुके थे लेकिन जो आपका बैंक स्टेटमेंट है उसमें 3000 रुपए अभी तक नहीं आए। रीजन कुछ भी हो सकता है कि 3 दिन बाद अमाउंट आती है या अभी तक अमाउंट नहीं आई, डिसऑनर हो सकता है उस टाइम पे। तो आपने चेक डिपॉजिट कर दिया, अभी तक 3000 प्लस नहीं हुआ, आपने प्लस कर दिया था उसमें अपनी कैश बुक में, तो मैं माइनस कर देता हूं, ठीक है। अब आपने बताना है बैलेंस एज पर पासबुक। बैलेंस एज पर पासबुक आपका आ जाएगा 10,000 में 4,000 प्लस किए 14, 14,000 में से 3,000 काटे 11,000 इज योर आंसर। लास्ट क्वेश्चन आज का, बैंक पासबुक शो ओवरड्राफ्ट। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बड़े से स्टूडेंट्स को डाउट आया है, तभी मैंने इसे लास्ट में रखा है ताकि आपके ऊपर सारे डाउट्स क्लियर अप हो जाएं। इसमें क्या दिया है, पासबुक का ओपनिंग बैलेंस दिया है। ओपनिंग बैलेंस किसका दिया है, पासबुक का। तो मैं ओपनिंग बैलेंस ले लेता हूं पासबुक का 10,430, साइन किसका, ओवरड्राफ्ट है तो माइनस का। आउट ऑफ चेक्स इशूड 30,450, ओनली चेक्स ऑफ 23,700 हैव बीन प्रेजेंटेड इन द बैंक। मतलब 30,450 के आपने चेक दिए थे लेकिन अभी तक आपके अकाउंट में से 23,700 ही कटा है। आपके जो चेक हैं उसमें से 23,700 ही कटा है, तो कितना पैसा नहीं कटा, तो आप इसमें देख सकते हो 6,750 रुपीज अभी तक नहीं कटे। 6,750 रुपीज अभी तक नहीं कटे, ये आप असली में माइनस कर चुके हो। अगर आप कैश बुक के अकॉर्डिंग सोचो तो आप इसको क्या करोगे, प्लस, लेकिन बैलेंस किसका दिया है सबसे पहले, पासबुक का, तो हम उसका उल्टा कर देंगे, डेट इज -6750, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, आपका आंसर आ जाएगा कुछ 10,000 में 6,000 जोड़े 16,000, 17,180 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये फिर से मैं ये वाला क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं जिन्हें समझ नहीं आया। इस क्वेश्चन में क्या करना है, जो भी हमने ऊपर क्वेश्चन किए इसमें आपको बैलेंस दिया था कैश बुक का, इसमें आपको बैलेंस किसका दिया है, पासबुक का। सबसे पहले जब भी आपको बैलेंस पहले पासबुक का दिया होगा तो आपने सभी की सिचुएशंस उसकी उल्टी कर देनी है। अगर आप कैश बुक में वो प्लस करते थे तो इसमें आपने माइनस कर देना है। तो इसमें आप देख सकते हो ये आपका -10,430 है,
फिर आपने 6750 आया था, हमने अगर कैश बुक का बैलेंस दिया होता तो हम ऐड अप करते 6750, लेकिन ये पासबुक का बैलेंस नहीं, ये आपका पासबुक का बैलेंस है, इसलिए हम इसे क्या करेंगे, माइनस करेंगे 6750। तो माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को प्लस किया, 17,180 इज योर बैलेंस अकॉर्डिंग टू कैश बुक। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही था, आज का आपका लेक्चर इतना ही था। ये मैं बता दूं, ये हमारे वही एमसीक्यू थे जिन्हें अभी तक पता नहीं है, हमने ये टेलीग्राम पे आपका टेस्ट लिया था इन्हीं क्वेश्चंस का। स्टूडेंट्स को इसमें डाउट आ रही थी तो मैंने सोचा कि इसकी एक वीडियो बना दी जाए ताकि आपके सारे डाउट्स बीआरएस के सारे क्लियर अप कर दिए जाए। और जिन्होंने अभी तक हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया वो हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू, हैव ए गुड डे। और बता दूं, इस वीडियो की आपको ये पीडीएफ भी विद आंसर की हम टाइम टू टाइम आपको प्रोवाइड करते रहते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पे आएँ, उधर से आपको पहले 10 पार्ट की पीडीएफ मिल जाएंगे विद की, तो इसकी भी आपको विद इन ए वीक प्रोवाइड कर दी जाएगी। थैंक यू।